हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो यहाँ पर 7:30 बज गए सुबह के। और आज का दिन देखिए, या तो आज वेडनेसडे होगा या तो फिर ट्यूसडे, क्योंकि ये जो वीडियो ना 2-3 दिन पुराना है। तो मतलब रह जाता है, शूट हो जाता है। मतलब शूट करती रहती हूँ और कोई कोई वीडियो ऐसा होता है कि फिर एडिट कर लेती हूँ, या वॉइस ओवर करने का रह जाता है, या तो फिर एडिट ही करने का रह जाता है। तो आगे पीछे वीडियो ना थोड़े से हो जाते हैं, और वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगी होती है, तो फिर मतलब छोड़ने का भी मन नहीं करता। तो चलिए, अभी यहाँ पर 8:30 बज गए हैं और ऋषभ जो है ना इस टाइम तक चला गया है स्कूल में। उसका टिफिन वगैरह रेडी कर दिया मैंने, सब्जी रोटी रेडी बनाकर, और उसको मतलब तैयार करके भेज दिया स्कूल में। और ऋषभ के डैडी उसको छोड़ने के लिए गए हैं, और मैं अभी फिर बाकी सभी के नाश्ते खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल चावल का कुकर लगा दिया है, बैंगन की सब्जी बनानी है, और थोड़ी सी हरी मिर्ची है ये वाली, तो उसको बीच में से कट कर लिया और हरी मिर्ची को फ्राई कर ले रही हूँ। बाद में उस पर नमक डाल दूंगी थोड़ा सा, और बस फिर सिंपल सी रोटियां बना लूँगी। और अभी देखिए, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 9 बजे तक खाना बन जाएगा मेरा, और झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना 10 बजे तक मेरे आराम से काम हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के काम करती हूँ या बस लगी रहती हूँ कामों में कि बस काम जल्दी निपट जाए। ऐसा नहीं करती हूँ, मैं आराम से काम करती हूँ, अच्छे से इंजॉय करते हुए काम करती हूँ, खुशी खुशी काम करती हूँ। हम अगर ज़्यादा ही भाग दौड़ के काम करेंगे ना, जल्दी जल्दी बस काम निपटाना है, काम निपटाना है, तो क्या होगा, 2-3 दिन तो हमारा जो मोटिवेशन है ना वो काम करेगा, बाद में जो है ना मोटिवेशन दम तोड़ देता है। तो बाद में फिर जैसे थे ना वैसे हो जाता है। तो हमें ना ऐसा कोई तरीका ढूंढना होगा जो तरीका ना लंबे समय तक काम करे हमारे लिए। तो ऐसी ना 1-2 टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। पहले ये देख लीजिए, ये जो सब्जी बना रही हूँ ना मैं बैंगन की, तो थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। तो सब्जी में ना बाकी मसालों के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल दिया है। तो बिरयानी मसाले से एक तो ग्रेवी भी अच्छी आती है और इतनी टेस्टी लगती है ना, बिल्कुल जो हम शादियों में वगैरह खाते हैं ना, तो उस टाइप की सब्जी लगती है। तो ये चीज़ आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करती हूँ जो मतलब जल्दी तो काम निपटाएंगे ही और साथ में लंबे समय तक चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें हमारे नींद का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। नींद का ख्याल इसलिए कि देखिए, हमारी नींद नहीं होंगी ना पूरी, तो फिर दिन भर जो ना आलस सुस्ती बनी रहेगी। तो मन तो होगा काम करने का, लेकिन बॉडी साथ नहीं देगी, और जब बॉडी ही साथ नहीं देगी तो काम फटाफट कैसे निपटाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने रात को सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए। 10 बजे या 11 बजे, जितने बजे सोते हैं ना आप, लेकिन टाइम जो है ना फिक्स होना चाहिए। तो जब आपका टाइम फिक्स हो जाएगा ना सोने का, तो आपके बॉडी को पता होगा कि इतने टाइम में मुझे नींद ले लेनी है अपनी। तो उतने टाइम में जो है ना नींद पूरी हो जाती है, और फिर जब वो उठते हैं ना हम, तो एकदम फ्रेशनेस के साथ उठते हैं, एक एक्टिव बॉडी के साथ उठते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आपकी नींद पूरी हो जाती है ना, तो आपको कितना फ्रेशनेस फील होती है। और उठने के बाद देखिए, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉडी एक्टिव रहती है, और ब्रेन भी हमारा शार्प हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ, शार्प ब्रेन के साथ में और एक्टिव बॉडी के साथ में काम भी फटाफट होते हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि बस हम हाउस वाइफ है तो बस कभी भी कुछ भी करें तो चलता है। ऐसा एटीट्यूड ना फिर हमें और भी ज़्यादा ना पीछे पीछे लेकर जाता है। देखिए, घर के काम तो ऐसे होते हैं ना कि चाहे तो हम उनको बहुत जल्दी निपटा सकते हैं, और चाहे तो फिर पूरा दिन भी लगा सकते हैं। ये सब हमारी सोच के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें काम जल्दी निपटानी है या पूरा दिन कामों में ही लगे रहना है। तो देखिए, जल्दी भी उठ गए और उसके बाद में देखिए एक्सरसाइज भी कर ली। और तीसरी बात मैं कहूँ कि देखिए, हमारा जो पुराना टाइम टेबल है ना वो हमें बदलना होगा। देखिए, हमने वो टाइम टेबल खुद से नहीं बनाया है, वो अपने आप करते करते बन गया है हमारा। जैसे कि देखिए, हमारा अभी का टाइम टेबल कैसा है ना, कि जो फैमिली मेंबर है ना उनके हिसाब का बना हुआ है। जैसे कि देखिए, अभी मेरे बेटे ऋषभ की जो स्कूल है ना वो 8:20 को होती है। तो मैं क्या सोचती हूँ कि 8:20 से पहले ना ऋषभ का टिफिन तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, हस्बैंड 9 बजे जाते हैं, 9:30 बजे जाते हैं। तो मेरा क्या रहता है कि 9 बजे के पहले ना इनका टिफिन रेडी हो जाना चाहिए। तो ये हो गया औरों के हिसाब का टाइम टेबल। और अब जब हम नया टाइम टेबल बनाएंगे ना, तो वो टाइम टेबल जो है ना हमें अपने हिसाब से बनाना है। उसमें जो है ना देखिए, सबके टाइम का ध्यान भी रखना है। जैसे कि बच्चों के स्कूल का, हस्बैंड के ऑफिस का, सबका ध्यान रखते हुए हमें अपने हिसाब का टाइम टेबल बनाना है। जैसे कि देखिए, अभी मेरे घर में देख लीजिए, ऋषभ का टाइम जो है ना 8:20 का है, और इनका जो है ना 9 का है, मान लीजिए ऐसा। तो अगर मैं ये करते बैठूँ कि 8:20 को जो है ना ऋषभ के लिए टिफिन तैयार कर दूँ, और उसके बाद हस्बैंड के लिए 9 बजे तैयार कर दूँ, तो उसके बाद भी ना फिर जो पूरे घर का खाना है ना, मतलब दिन भर का, तो वो तो रह ही जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि पूरा खाना एक साथ ही बना लेती हूँ। थोड़ी बहुत रह जाए ना, कभी रोटी रह जाए, कोई एक्स्ट्रा सब्जी बनानी वो रह जाए, तो वो बात अलग होती है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि पूरा नाश्ता और खाना ना एक ही टाइम में बन जाए, क्योंकि सुबह का जो टाइम है ना इसी में ज़्यादा जाता है नाश्ते खाने में। तो ये दोनों निपट जाए ना एक ही साथ में, तो बहुत टाइम हमारा सेव हो जाता है, और सुबह के काम जो है ना सही से हो जाते हैं ना, तो फिर दिन भर का भी रूटीन ना सही चलता है। और देखिए, अगर सुबह के काम जो है ना टाइम पर हो जाते हैं, हमें हमारा आराम मिल जाता है, हमें हमारा मी टाइम मिल जाता है, तो फिर शाम को भी ना हम उसी एनर्जी के साथ में काम करते हैं। और हाँ, हमें और एक चीज़ नहीं करनी है, हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है ना दिन भर, नेगेटिव नेगेटिव हम सोचते जाते हैं, तो उससे क्या होता है ना, हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, थकान थकान लगती है हमें, तो फिर शाम को काम करने का मन नहीं करता। तो अगर रात तक एनर्जेटिक रहना है ना, तो फिर नेगेटिव थिंकिंग से भी दूर रहना होगा। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, अपने पसंद के गाने सुनिए। गाने सुनने से ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि सैड सॉन्ग सुनने हैं, ऐसे गाने सुनने हैं जो एनर्जी से भरे हुए होते हैं, जो हमें पसंद आते हैं, जिससे ना हमारा दिल
दिल खुश हो जाए, ऐसे गाने सुनने हैं। तो देखिए उन गानों की एनर्जी ना हमारे अंदर भी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है गाने सुन के। तो आप इस तरीके का रूटीन रखेंगे ना तो आपके अंदर देखिए एनर्जी भी बनी रहेगी और रूटीन भी जो है ना मेंटेन रहेगा। ऐसे नहीं कि कहाँ से कुछ सुन लिया और थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया, 3-4 दिन तक फिर वो मोटिवेशन रहता है, उसके बाद सब कुछ डाउन हो जाता है। देखिए थोड़ी दूरी तक अगर जाना है ना तो मोटिवेशन काम आ जाएगा, लेकिन अगर लंबा जाना है ना तो मोटिवेशन काम नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए हमारा डिसिप्लिन, हमारी एनर्जी और हम किस तरीके से काम करते हैं ना, ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो देखिए शुरुआत में तो हमें ये जानबूझकर करना होगा, ज़बरदस्ती करना होगा, खुद को बोल बोल के करवाना होगा, लिख के रखना होगा। और जैसे ही हमको फिर इसकी आदत पड़ जाती है ना, और वैसे भी ना जाहिर सी बात है, अगर कुछ दिनों तक हम लगातार वही चीज़ें करते हैं ना तो वो हमारे आदतों में आ जाती है, वो हमारा रूटीन बन जाता है। तो फिर चीज़ें ना अपने आप होने लगती है। जैसे कि देखिए हम सुबह उठ के सीधे ब्रश के पास ही जाते हैं, क्योंकि वो हमारी आदत में आ चुका है। हमको खुद को बोलना नहीं पड़ता कि चलो अब ब्रश को लेना है, ब्रश करना है, वो आदत में आ गया ना तो अपने आप चीज़ें हो जाती है। हर आदत ना हम ऐसे लगा सकते हैं, कोई भी अच्छी आदत लगा सकते हैं। ऐसे शुरू में देखिए हमको ज़बरदस्ती करनी है, जानबूझकर करनी है कुछ दिनों तक, उसके बाद हमारी आदत में आ जाता है ना तो फिर हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऐसे हम कोई भी अच्छी आदत लगा सकते हैं। तो चलिए रूटीन पर वापस आते हैं। तो ये देखिए ये जो टाइम है ना, ये रात का टाइम है और अभी यहाँ पर देखिए 8:30 बज गए हैं रात के। तो खाने वाने सभी के हो गए हैं अभी। और यहाँ पर देखिए रात की किचन की क्लीनिंग कर ले रही हूँ मैं। तो वही अपना स्क्रबर से सब कुछ साफ कर लेती हूँ, उसके बाद पानी से धो लेती हूँ और सूखे कपड़े से ना एकदम चकाचक पोंछ लेती हूँ। तो सुबह जब मुझे मेरी किचन ऐसी मिलती है ना, एकदम चमकती हुई साफ सुथरी किचन देख के ना काम करने का मन करता है मेरा। तो देखिए एक चीज़ और भी है, इसको भी ना जल्दी काम निपटाने के टिप्स में जोड़ लीजिए। देखिए हमें ना घर को, किचन को ऑर्गेनाइज रखना होगा। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है ना तब ज़्यादा टाइम नहीं लगता काम करने में, और जब सब तरफ फैला फैला होता है ना तो माइंड भी हमारा डिस्टर्ब रहता है और काम नहीं होते जल्दी। तो देखिए यहाँ पर स्क्रबर से अच्छे से मैंने गैस को क्लीन कर लिया है। आधी जो टाइल्स है ना उसके ऊपर की, गैस के ऊपर की, उसको क्लीन कर लिया। अभी ये काउंटर है, इसको अच्छे से स्क्रबर से साफ कर लिया। अभी वाइपर से पानी निकाल ले रही हूँ अच्छे से धो के, और उसके बाद देखिए सूखे कपड़े से चकाचक साफ कर लूँगी। तो देखिए सूखे कपड़े से साफ करना भी ज़रूरी है। और अभी बरसात है तो बरसात में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सूखा किचन रखना, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा गीला रहता है ना तो बैक्टीरिया वहाँ पे पनपने लगते हैं। वैसे तो अभी बारिश का मौसम है तो किचन को साफ सुथरा रखना और सूखा रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैसे भी ना किचन को एक बार सूखा ज़रूर करना चाहिए। एक तो सुबह कर सकते हैं या रात में कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ना रात में करती हूँ, किचन एकदम सूखी कर लेती हूँ। रात में इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए सुबह करके भी कोई उतना मतलब नहीं होता, क्योंकि दिन में कभी भी कुछ भी काम करना पड़ सकता है किचन में। लेकिन रात का ऐसा है कि एक बार रात में सूखी किचन कर लो ना तो फिर रात भर मतलब 7-8 घंटे तक तो फिर किचन में कोई काम होता नहीं है, तो अच्छे से किचन जो है ना सूख जाती है। तो देखिए काउंटर अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसके बाद बर्तन कर लिए जितने थे उतने, और यहाँ पे देखिए सिंक को साफ कर ले रही हूँ। सिंक, नल, पीछे के टाइल्स वगैरह सब कुछ साफ कर लूँगी, और उसके बाद देखिए सिंक को भी अच्छे से सूखा कर लूँगी। तो इसके साथ ही देखिए मेरा आज का पूरा रूटीन जो है ना पूरा हो गया है, बस अभी सोना बाकी है। और अभी देखिए अगर अनुपमा लगाती है खुशी तो मैं अनुपमा देख लूँगी, उसके बाद सोने के लिए चली जाऊँगी। तो फ्रेंड वीडियो को रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड।